तो मैं कहना ये चाहता था, पंचाक्षर मंत्र को कभी सामान्य मंत्र न समझे। उपमन्यु ऋषि ने गाया है, शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, सुनिए कृष्ण जी। कृत्वा अपि सुमहत् पापम्, बड़े बड़े पाप, भक्त्या पंचाक्षरेण तु पूज्येति देवेशं तस्मात् पापान् प्रमुच्यते, पापान् प्रमुच्यते। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। कभी राम मिले कभी कृष्ण मिले, उसको पूछ लीजिए कि तो कहेंगे हम तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। सप्त ऋषि में से कोई ऋषि मिले तो उनको पूछ लीजिए कि सप्त ऋषि किस मंत्र का आश्रय किया, सप्त ऋषि स्वयं कहेंगे हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। अरे कोई मिले न मिले, कभी रावण मिले न मिले, भगवान को प्रार्थना, लेकिन मिले तो उसको पूछ लीजिए तो रावण कहता है मेरा तो इष्ट मंत्र पंचाक्षर है। अरे कोई न मिले तो यमराजा तो आज नहीं तो कल, यमराजा को पूछ लीजिए, यमराजा स्वयं कहेगा कि मैं महादेव का परम भक्त हूं और मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। शिव महापड़ ग्रंथ में यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है कि यमराज कितना महादेव को समर्पित है, और स्वयं यमराज कहता है कि मैं स्वयं कभी निर्णय नहीं ले सकता, महादेव को मुझे पूछना पड़ता है, शिवजी जो मुझे निर्णय करते वही मुझे निर्णय देना पड़ता है। ये यमराज महादेव के परम भक्त हैं। और आगे कहा हुआ उपमन्यु ऋषि ने, जल भक्षी उपवास करे, वायु भक्ष करके उपवास करे, अथवा अन्य बड़े बड़े तपस्या करके अपने शरीर को कुश कर दे, उनको भी शिवलोक नहीं मिलता, उनके लिए भी असंभव है। तपस्या करके करके, साधना करते, उपासना करते करते सिर्फ जल पर उपवास करे, अरे जल का भी त्याग करके सिर्फ वायु ग्रहण करके उपवास करें, वायु भक्षी, उनको भी शिवलोक दुर्लभ है। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करते हैं उनके लिए शिवलोक दुर्लभ नहीं है, उनके लिए शिवलोक सुलभ है। कितनी महिमा बताए। वायुवक्षाश्च ये चान्ये व्रतकार्षिता तेषां व्रतेर्ना, ये बड़े बड़े व्रत करे, शिवलोक समागमः, शिवलोक जो पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करे, और ये सभी मंत्र सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है। पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से आपने ग्रहण नहीं किया है तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्यों? महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है, और महादेव जी जगत गुरु तो है ही, महादेव स्वयं त्रिभुवन गुरु हैं, उनको दिया हुआ ये श्रेष्ठ मंत्र है। किंतु जो भक्ति युक्त हो पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव यजन शिव पूजन कर लेता है, शिव मंत्र के महात्म्य से शिवलोक अवश्य प्राप्त रहता है। इसलिए कभी मन छोटा नहीं करना। महादेव के शिवालय में जाकर आप शिव जी की पूजा करने के लिए जब बैठ जाओ तो कभी कभी ग्लानि होती है कि अरे हमको तो इतने बड़े बड़े मंत्र नहीं, कंठस्थ नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। उनके लिए सिर्फ पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन करो। आगे कहा इसलिए सभी प्रकार के तप एवं सर्वस्व दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ किए, शिव मूर्ति के अर्चन अन्य मंत्रों के द्वारा पूजन किया है, जरूर फल मिलता है। लेकिन जो पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन करता है उसको अनंत फल प्राप्त रहता है, चाहे बंधन हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे कुछ भी हो।
पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति से शिव पूजन करे तो वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय ही नहीं। उसके मन में जो कुछ कार्य है सभी कार्य अवसर आने पर पूर्ण हो गए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीवात्मा हो, कोई बंधन नहीं है, सबके लिए है। बंधो बंधो वाप्यथ मुक्तो वा पंचाक्षरेण मुच्यते। मन में जो इच्छा है, ये मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस मंत्र का आश्रय करें। और मैं जो कुछ कह रहा हूं आधार के साथ कह रहा हूं, ये कोई काल्पनिक बात, आपको गुमराह करने की बात नहीं है। इसलिए आप कोई भी देवी देवताओं को मानते हैं, सभी हमारे लिए स्वीकार्य हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन जिन इष्ट देवताओं के आप आश्रित हैं, इस इष्ट देवताओं की कहानी सुनिए, कथा सुनिए, वो भी शिव को आश्रित होगा, वो भी महादेव का भजन करता होगा, वो भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करता होगा। सप्तकोटि महामंत्र है इस दुनिया में, 7 करोड़ महामंत्र हैं। लेकिन हमने सुना कभी 7 करोड़ महामंत्र? कभी हमने पढ़ा 7 करोड़ महामंत्र? नहीं। कौन 7 करोड़ महामंत्र पढ़ सकता है? कौन 7 करोड़ महामंत्र का जाप कर सकता है? और कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे, जो फल मिले वो फल सिर्फ एक पंचाक्षर मंत्र के जाप करने मात्र से मिलता है। अभी जो हमारे मन में कुछ संशय हो रहा है, ऐसा संशय ब्रह्मा जी के मन में भी हुआ था। और ब्रह्मा ने तराजू लाकर उसका तुलन विधि की। ब्रह्मा जी तराजवा लाएगा, ब्रह्मा ने એમ થયું કે 7 કરોડ એટલા કઠિન મંત્રનો જાપ કરીએ અને પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરવાથી સમાન ફળ કેવી રીતે મળી શકે? ત્યારે બ્રહ્માજી ત્રાજવા લાવીને એક છાબડામાં 7 કરોડ મહામંત્રનું પુણ્ય રાખે છે અને બીજા ત્રાજવાના છાબડામાં पंचाक्षर मंत्रना जाप करવાનો पुण्य राखे छे। ब्रह्मा जी तुलन विधि करी, एक समान निकला। तो ब्रह्मा जी ने खड़े होकर ऊंचा हाथ करके जाहिर कर दिया, कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप न कर सके, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र के जाप का पुण्य आपको लेना है तो जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। कितना सरल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए भगवान विष्णु जी ने भाग्यश्री नारद जी को कहा, नारद इस मंत्र का आश्रय करो, कोई कठिन मार्ग पर नहीं जाना है, सरल मार्ग पर रहे। इसलिए मूल मंत्र है, आदि मंत्र है, महामंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र है, जीवन में शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, ये मंत्र है पंचाक्षर। भगवान व्यास जी का प्रसाद है। एक बात बहुत याद रखने जैसी है, बहुत लोग ग्रहों से पीड़ित रहते हैं। किसी को मंगल की पीड़ा है, किसी को बुध की पीड़ा है, कोई राहु की पीड़ा से पीड़ित है। 9 ग्रहों में से कोई न कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? मेरे आचार्यों के पास जाकर हम कहते ग्रह पीड़ा को शांत करें। तो इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है तो ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। अथवा कोई ग्रह का नंग धारण करते हैं तो भी ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। ये हमारा एक विज्ञान है। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, कोई ग्रह की पीड़ा है, कोई भी ग्रह, इस ग्रह का मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी मंत्रों का उद्गम स्थान ये पंचाक्षर मंत्र है, सभी मंत्रों का जन्म स्थान ये पंचाक्षर मंत्र है। विश्व के सभी देवी देवताओं की आप मंत्र जाप न कर सके, हो ही नहीं सकता। सबके मंत्र अलग रहते हैं, उसकी महिमा भी अलग है। परंतु शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप आप नहीं कर सकते।
तो विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप का फल जपे पंचाक्षरम, एक पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से मिलता है। कैसे? तो कि इतना बड़ा वटवृक्ष एक छोटे से बीज में है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र देखने में एकदम छोटा लगता है, लेकिन सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष समाया हुआ है, वैसे इस पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी मंत्र इनमें ही छुपाए हुए हैं। और मैं काल्पनिक कभी नहीं कहता, ये श्लोक है लिंग पुराण का, इनमें जो पंचाक्षर मंत्र की बात की है, मैं कुछ यहां से कहता हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी रहती है। कोई कल्पित बात कहकर मैं किसी को गुमराह करना कभी हमारा कार्य नहीं है। इसमें कहा है જેવી રીતે વડના બીજમાં વિશાળ વટવૃક્ષનો ભાવ ઉપસ્થિત રહે છે, તેવી જ રીતે આ પવિત્ર તથા મહત્યુક્ત સૂત્રમાં મંત્ર ઓમ નમઃ शिवाय, एक मंत्र के अंदर सभी मंत्र विद्यमान है, कोई भी मंत्र बाकी नहीं रहता, एक भी मंत्र बाकी नहीं रहता। सभी मंत्रों के जाप सिर्फ पंचाक्षर मंत्र में। कभी राम जी मिले तो राम को पूछ लीजिए आप, अरे महर्षि भगवान व्यास जी मिले तो उसको पूछ लीजिए, व्यास भगवान ने भी इस मंत्र का आश्रय किया है। लिंग पुराण का श्लोक है, न्यग्रोध बीजे न्यग्रोध तथा सूत्रे तुशोभने महत् अपि महद्ब्रह्म संस्थितं सूक्ष्मवत् स्वयं संस्थितं। वट वृक्ष का भाव हम कर सकते हैं, वैसे एक पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी देवी देवताओं का मंत्र है। इसलिए कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, सभी मंत्र हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में जो कहा है वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं, कुछ बदलने की बात नहीं, जो आप करते हैं आपके लिए सही है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, नारद सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम, अब पंचाक्षर मंत्र का जाप करो नारद जी, मन शांत हो जाएगा, मन स्थित हो जाएगा, क्यों घबरा रहे आप। और नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करे, नारद विचलित मन को शांत करने के लिए भस्म एक औषधि है। ये श्लोक विष्णु भगवान ने गाया है, व्यास भगवान की रचना है। आप